सो गाइस, आप लोगों ने ये जो अभी ग्रेड देखा, जो आप लोगों को दिखा, ये हम लोग इस बार अचीव करने वाले हैं। और हाँ, ध्यान से सुनना, मैं सही बोल रहा हूँ, प्रीमियर प्रो में। तो पहली बार मैं आप लोगों को ग्रेडिंग करके दिखाने वाला हूँ प्रीमियर प्रो में। तो हम लोग एक प्लगइन यूज करने वाले हैं जिसका नाम है कलरिस्टा। तो ये आप लोगों को अभी दिख रहा होगा, रेड जायंट की तरफ से ये प्लगइन आता है, आप लोगों को वहां से ही मिल जाएगा। तो ये प्लगइन यूज करके हम लोग तो ये चीज कैसे अचीव करनी है और मैंने ये कैसे करी है, मेरा क्या प्रोसेस है, और आप लोग भी उसको रेप्लिकेट करके जरूर ये सेम टू सेम रिजल्ट ला सकते हो। तो यही अब देखने वाले हैं। इसी के साथ लेट्स रोल द इंट्रो। तो गाइस, प्रीमियर प्रो हमने खोल लिया है, थोड़े बहुत सिंपल सेटअप्स मैंने कर लिया है। लेट्स स्टार्ट द ग्रेडिंग। तो गाइस, प्रीमियर प्रो में आप लोगों का स्वागत है। तो पहली बार इस चैनल पे प्रीमियर प्रो दिखाई दे रहा है, यूजुअली दाविंची रिजॉल्व भी दिखाई देता है। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो हो सकता है आगे इस चैनल पे प्रीमियर प्रो और दिखाई दे। और साथ ही साथ मैं ये कह रहा था कि स्टार्टिंग में जैसा मैं बताना भूल गया कि अगर आप लोगों को FCP पे भी ग्रेडिंग के ट्यूटोरियल्स चाहिए तो वो भी हम साथ साथ ला सकते हैं, क्योंकि इन दी एंड ये चैनल कलर ग्रेडिंग के बारे में है, सॉफ्टवेयर पर डिपेंडेंट नहीं है। किसी भी सॉफ्टवेयर पे हो, कलर ग्रेडिंग तो अच्छी हर एक सॉफ्टवेयर में की जा सकती है अगर आपके कलर ग्रेडिंग स्किल्स अच्छे हैं तो। सबसे पहले आप लोग इससे पहले ग्रेड शुरू करो। सबसे पहला काम आप लोगों ने एक करना है, हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है दाविंची की तरह, बट फिर भी हम लोगों को एक काम जो हमेशा करना होता है, हम लोगों को अपनी कलर स्पेस सेलेक्ट कर लेनी है। वैसे बाय डिफॉल्ट ये Rexon 09 पे ही होती है, बट फिर भी मेक श्योर कि ये Rexon 09 पे ही रहे। अगर आप फोन की फुटेज ग्रेड कर रहे हो, Rexon 09 फुटेज ग्रेड कर रहे हो, यानी कि जो लॉग में नहीं है, तब मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग Rec 2100 HLG पे कर लो, या स्पेसिफिकली अगर आप लोग सोनी में से HLG प्रोफाइल पे शूट करके लाए हो तो इस पर आप रखो, तो आपको बहुत अच्छा आउटपुट मिलेगा। तो अब बेसिकली मैं इसमें, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, आप लोगों को दिखा भी दिया, ये प्लगइन यूज़ करने वाला हूँ। तो प्लगइन हम लोग लेते हैं और हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं इसको अपनी फुटेज पे। तो जब इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो आप इन सेटिंग्स में कहीं मत घुसो, आप इसको सिंपली ओपन एज अ पैनल कर लो, तो ये ऐसे आ जाएगा आपके पास। अब हम जो है इस पर प्रॉपरली काम करना शुरू करते हैं। मैं अभी मेरे पास सिंगल मॉनिटर है, मैं यूजुअली डबल मॉनिटर या ट्रिपल मॉनिटर पे काम करता हूँ, तो मैं इनको अलग अलग स्क्रीन्स पे रख लेता हूँ। बट फिलहाल के लिए मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे रख लेता हूँ। आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर जाके वीडियो से इसको लॉक पे कर देना है, ताकि हम लोगों को पता लगे कि हम लोग लॉक के साथ काम कर रहे हैं, इसको पता लग जाए। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारे पास हमारे शैडो मिड टोन हाईलाइट व्हील्स हैं। तो ये बिल्कुल काफ़ी हद तक हमारे दाविंची के प्राइमरी व्हील से मिलते जुलते हैं। मतलब अभी भी उतने अच्छे तो नहीं हैं, बट काफ़ी अच्छे हैं, फिर भी डिसेंट हैं। तो इस पैनल में हमारे पास ऑलमोस्ट काफ़ी सारे टूल्स आ जाते हैं, जिससे हम लोग काफ़ी हद तक अच्छी कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने अपने स्कोप्स खोल रखे हैं। मेरे पास ज़्यादा क्लटर नहीं करने आता था, वैसे मैं और भी स्कोप्स खोलता हूँ, बट सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है परेड, मैंने वही खोल रखा है। तो इसी को देख के हमारा काम बन जाएगा। बाकी अगर आपके पास मल्टीपल मॉनिटर्स हैं तो मैं सजेस्ट करता हूँ आप परेड के साथ साथ वेव फॉर्म और वेक्टर स्कोप ये दो ज़रूर खोल के रखो। बट अभी के लिए परेड एनफ है, क्योंकि मेरे को इतनी प्रैक्टिस है, मैं एक स्कोप से काम चला सकता हूँ। प्लस मेरा मॉनिटर भी कैलिब्रेटेड है, तो मैं उसको भी ट्रस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ग्रेड करना स्टार्ट करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हमारा वही रहेगा, उसमें कुछ अलग नहीं होने वाला। कॉन्ट्रास्ट, वाइट बैलेंस, टोनिंग और विनिएटिंग, और लास्ट में स्किन टोन्स, क्योंकि स्किन टोन्स के लिए हम सेकंड प्लगइन यूज़ करने वाले हैं, इसका नाम है कॉस्मो। और फिर उसके बाद हमारा फाइनल आउटपुट आ जाएगा। अब देखो, इसमें थोड़ी सी लिमिटेशंस रहेगी, दाविंची जैसा एकदम वैसा आउटपुट तो नहीं आएगा, काफ़ी हद तक अच्छा आ जाएगा, बट फिर भी थोड़ी सी लिमिटेशंस रहेगी। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम हम लोग इसको कॉन्ट्रास्ट देना शुरू करेंगे। तो कॉन्ट्रास्ट देना मैं शुरू करता हूँ सबसे पहले। तो ग्राफ को देखते हुए और साथ ही साथ अपनी स्क्रीन को भी देखते हुए, दोनों चीज़ों को ध्यान में रख के हमने काम करना है। मेजर काम जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप अपने मिड टोन्स पे स्ट्रेस करो, क्योंकि आपका मेन कॉन्ट्रास्ट जो है हमेशा मिड टोन से ही आएगा। कुछ इस तरीके का कॉन्ट्रास्ट में फ़िलहाल इसको देना चाहता हूँ। मिड टोन्स को थोड़ा सा ओपन अप कर देता हूँ और शैडोज़ को हल्का सा कुछ यहाँ तक रख लेते हैं, और हाइलाइट्स को थोड़ा सा और हम पुश कर सकते हैं। हालांकि हल्का ओवर एक्सपोज जा रहा है, बट ठीक है, हमारा कैरेक्टर पे डेप्थ अच्छी आ रही है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से। अब सैचुरेशन देने के बाद मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इस फुटेज का बैलेंस ठीक नहीं है। तो सबसे पहले काम, अब जैसे मुझे वहाँ पर प्राइमरी बार्स बहुत पसंद थे, जिससे कि मैं इजीली RGB वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करके मैं उसमें से निकाल सकता था जो मुझे बैलेंस चाहिए। बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें मुझे शैडो को, मिड टोन को और हाईलाइट को यूज़ करना पड़ेगा। तो बेसिकली अभी जैसे फ़िलहाल तो हम लोगों को सब साफ साफ समझ में आ रहा है कि इसमें ओवरऑल एक रेड कास्ट है जो हम लोगों को दिख भी रहा है। तो हम लोग हाईलाइट से शुरू करते हैं। हाईलाइट्स को थोड़ा सा कूल ऑफ करेंगे कुछ इस तरीके से।
मिड टोन्स को थोड़ा सा वार्म की तरफ लेके जाएंगे, हल्का सा कुछ इस तरीके से। तो बेसिक बैलेंस दूंगा यहाँ पर, ज़्यादा कुछ मुझे करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इतने में ही मेरा बैलेंस इतना हो गया, क्योंकि मैं जिस लुक की तरफ लेके जाना चाहता हूँ इतना बैलेंस करंटली ठीक है। नेक्स्ट अब कॉन्ट्रास्ट बैलेंस हो गया है, तो अब जिसे कहते हैं कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा और ट्यून कर लेते हैं हल्का सा, दोबारा भी करेंगे बट अभी भी कर लेते हैं, हल्का सा कर्व्स को यूज़ करके कॉन्ट्रास्ट ट्यूनिंग कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। अच्छा खासा अब हमारे पास में अच्छा प्यारा कॉन्ट्रास्ट आ गया है। अब नेक्स्ट चीज़ मैं क्या करना चाहूँगा, मैं इसमें विनियर्ड दूंगा, थोड़ा सा कुछ इतना विनियर्ड दे देंगे हम, क्लैरिटी हल्की सी बढ़ाएंगे इस फुटेज की, क्योंकि जैसी लुक मैं देना चाहता हूँ ग्रंज टाइप की लुक, उसमें क्लैरिटी अच्छी लगेगी। हाईलाइट रीजन्स को थोड़ा सा कम करूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रहे हैं हाईलाइट रीजन्स, तो हल्का सा कम रखना चाहूँगा उनको, उससे ये वाले रीजन्स हमारे वो हो जाएंगे। और शैडो रीजन्स को मैं थोड़ा सा माइनस करूँगा कुछ इस तरीके से, हाईलाइट रीजन्स को हम थोड़ा सा और कम कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ हम लोगों को क्या करना, हाईलाइट रोल ऑफ में जाऊँगा, उससे क्या हमारे हाईलाइट्स आप देख सकते हैं थोड़े से स्मूथ हो जाएंगे। तो हम लोगों को वही चाहिए बेसिकली, हाईलाइट्स में जो हार्शनेस है वो थोड़ी कम हो जाए और हमारे कैरेक्टर पे जो हार्शनेस है पर वो बरकरार रहे। तो आप देख रहे हैं थोड़ी लिमिटेड चॉइसेस हैं हमारे पास कि हम क्या कर सकते हैं। जैसे वहाँ पर हमारे पास HDR व्हील्स थे, हम सेलेक्ट करके बहुत अच्छे से पीछे वाले हाईलाइट्स पे काम कर सकते थे, बट ऐसा कोई इशू नहीं है हमारे पास अभी जो है, इसमें भी हम अपनी तरफ से बेस्ट आउटपुट जो है निकालेंगे। अब थोड़ा सा टोनिंग पे काम करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं पीछे वाले ब्लूज़ पे काम करूँगा, उसको मैं थोड़ा ग्रंज रेट्रो टाइप लुक देना चाहता हूँ, इसलिए कलर्स को उसी तरफ लेके जा रहा हूँ। ब्लू को थोड़ा स्यान किया, इसको थोड़ा वार्म किया, बट साथ ही साथ डीसैचुरेट भी किया। ब्लू पे थोड़ा सा मैं सैचुरेशन हल्की सी ऐड करूँगा और डेप्थ भी। तो ये बेसिकली जो है ये हमारे कलर की ल्यूमिनेंस को कंट्रोल करता है, ये हमारे ल्यूमिनेंस वाले ग्राफ की तरह है, और वो हमारे ह्यू और सैचुरेशन को कंट्रोल करता है, ये उन ग्राफ की तरह है। अगर आप चाहो तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो, आपको वो सारी वैल्यूज़ ह्यू, लाइटनेस और सैचुरेशन की दिखा देगा। हालांकि वैल्यूज़ देख के इतना कुछ हम लोगों को क्या ही पता लगेगा, तो इतना कोई फ़ायदा नहीं है, मैं इसको बंद ही रखता हूँ। अब कुछ हद तक मैं उस लुक तक पहुंच गया हूं जहां पर मुझे अच्छी लगने लगी है। अब मैं थोड़ा बहुत इसमें टोनिंग एडजस्टमेंट करनी शुरू करूंगा। तो टोनिंग एडजस्टमेंट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक एडजस्टमेंट लेयर लेनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे इसमें ये एक और बात है कि मैं नोड नहीं बना सकता। तो मैं एक और एडजस्टमेंट लेयर लूँगा और मैं एडजस्टमेंट लेयर को यहाँ रख दूँगा इसके ऊपर, और इसके ऊपर हम फिर से एक बार कलर क्रिस्टल लगाएंगे और यहाँ पर हम अपनी फाइनल टोनिंग और करेक्शंस जो है वो कर लेंगे, क्योंकि काफ़ी हद तक हमने लुक अचीव कर लिया। बाकी की जो लुक है हम यहाँ पर अचीव करेंगे। तो मैंने फिर से कलर क्रिस्टल लगा लिया और उसको सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर जो है सबसे पहला काम मैं करूँगा, इसको टोन देना शुरू करूँगा। कुछ इस तरह की टोन दूंगा मैं, वार्म ग्रीनिश मेरे को इसमें अच्छी लग रही है, जैसा रेट्रो लुक मैं चाह रहा हूँ बेसिकली उसके लिए। तो ये मैंने अपनी टोन दे दी। अब टोन देने के बाद बस खाली मेरे को फाइनल एडजस्टमेंट्स करनी है थोड़ी सी, जो मैं RGB कर्व से कर लूँगा। तो ब्लू में जाते हैं, थोड़ा सा ब्लू को मैं कम करूँगा, हल्का सा हाईलाइट्स में से इतना, शैडोज़ में से थोड़ा सा बढ़ा दूँगा। ग्रीन में जाऊँगा, ग्रीन को शैडोज़ में से थोड़ा सा इतना, और मिड टोन्स में से ग्रीन को हल्का सा इंक्रीज़। तो ये कर लिया। अब मेरी फुटेज काफ़ी अच्छी लगने लग गई है। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, अगर मैं इस पैनल को साइड पर रख देता हूं, तो आप लोग देख सकते हो काफ़ी फ़र्क आ गया जो हमारे पास थी उससे, काफ़ी डेप्थ और टोन हम लोगों को इसमें ले आए हैं। अब मेरे को इसमें और कुछ नहीं करना है, खाली मैं इसमें कॉस्मो लगाऊंगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा स्किन पे काम करना है। बाकी ओवरऑल ये फुटेज काफ़ी अच्छी लग रही है। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ इस पैनल को। अब हमें एक और एडजस्टमेंट लेयर लेनी पड़ेगी, तो हम इसी को हम यहाँ से एक और एडजस्टमेंट लेयर ले लेते हैं और इस एडजस्टमेंट लेयर को भी ऊपर रख देते हैं और इसमें हम कॉस्मो लगाएंगे। तो कॉस्मो 2 आता है। कॉस्मो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ स्किन के लिए है, वो और किसी ज़्यादा काम हमारे नहीं आता है। तो कॉस्मो पे हमको काम करना है। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, यहाँ पर आऊँगा तो ये हमारा कॉस्मो है। कॉस्मो में सबसे पहले तो हम लोगों को स्किन सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो मुझे सबसे पहली चीज़ तो इस प्लगइन की यहीं पर थोड़ी जो कमी लगती है कि दाविंची में हम जितने एक्यूरेटली सिलेक्शंस कर पाते हैं स्किन की, उतनी एक्यूरेटली ये प्लगइन नहीं कर पाता है। और इनबिल्ड भी जो HSL क्वालिफायर है प्रीमियर का, वो भी इतने अच्छे से नहीं कर पाता है। तो वो बात नहीं आती है, बट कोई बात नहीं, हम लोगों को अपने इसके में जितना बेस्ट हो सकता है हम लोगों को वो तो करना ही करना है। तो मैं ट्राई करूँगा अपनी तरफ से कि मेजर स्किन का पार्ट जो है मैं सिलेक्ट कर सकूँ इस तरीके से। ऑब्वियसली बहुत सारी पैचिंग आने वाली है जिसमें कि मैं ये
ऑफसेट और स्किन टॉलरेंस, इन दो के अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है अपनी सिलेक्शन को इम्प्रूव करने के लिए। उसके आगे स्मूथनिंग और स्किन कलर का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पर ये टूल सबसे ज़्यादा मार्क आता है। बट हाँ ठीक है, इसमें मैं फ़िलहाल के लिए ये कर लूँगा कि मैं उसके मुंह पे एक मास्क बना लूँगा, एक रफ मास्क। और इस मास्क को मैं ट्रैक कर लूँगा। ट्रैकिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। ट्रैकिंग एडजस्ट कर लेना एक बार अच्छे से। ट्रैकिंग पे भी मैं फोकस नहीं कर रहा, वो आप लोगों को आती है, बहुत सिंपल है। आपने बस जहाँ जहाँ गलत है ट्रैक, उसको लेके आपने फ्रेम बाय फ्रेम जाके आप उसको ठीक कर सकते हो। तो एक बार ट्रैक हो गया, फिर आप नीचे जाके स्किन सिलेक्शन को ऑफ कर दो। और अब जो है स्किन पे ज़्यादा कुछ नहीं, मैं स्किन को सिर्फ थोड़ा सा स्मूथ करना चाहता हूँ, हल्का सा, और साथ ही साथ डिटेल को थोड़ा सा, प्रिजर्व डिटेल को बढ़ाएंगे। स्किन में हल्का सा कॉन्ट्रास्ट देंगे और स्किन को हल्का सा येलो साइड पे लेके जाएंगे, बहुत स्लाइट, क्योंकि मुझे ये टोन जो स्प्लिट टोनिंग आ रही है वो बहुत अच्छी लग रही है। मस्त ग्रंज लुक, बहुत अच्छी है ग्रंज लुक आ रही है, तो उस चीज़ को मैं वैसे ही रखना चाहता हूँ। तो ये मेरी तरफ से ग्रेड जो है हो गया कंप्लीट। सो गाइज आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो पहली बार मेरे चैनल पे मैंने प्रीमियर प्रो का कंटेंट लाया हूँ, तो अगर आप लोगों को प्रीमियर प्रो से रिलेटेड और कंटेंट चाहिए, इसमें कलर ग्रेडिंग कैसे करनी है, दाविंची जैसे थोड़े बहुत रिजल्ट्स हम क्लोज एनफ कैसे ला सकते हैं, ये सब चीज़ें अगर आप लोगों को जाननी है और आप चाहते हो प्रीमियर प्रो पर और वीडियोस मैं बनाऊँ, तो मुझे कमेंट्स में ड्रॉप डाउन कर देना या मुझे इंस्टा पे मैसेज करके बताओ कि हाँ सर हम लोगों को प्रीमियर प्रो का भी कंटेंट चाहिए दाविंची के साथ साथ। तो डेफिनेटली हम लोग वो चीज़ इस चैनल पर करेंगे। और साथ ही साथ गाइज वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करो। जितने भी आपके वीडियो एडिटर्स हैं उन सबको ये बहुत काम आएगी, क्योंकि प्रीमियर में ही वो लोग ग्रेड भी कर लेंगे। एंड विद दैट लेट्स एंड दिस वीडियो हियर, बाय।